नमस्ते दोस्तों, मेरे चैनल क्रिएटिव श्रवण में आपका एक बार फिर से स्वागत है। आज हमारे साथ एक बहुत ही स्पेशल आर्टिस्ट है। वो सर्टिफाइड आरजे रह चुकी है। शी इज़ एन इन्फ्लुएंसर। उन्होंने पढ़ाई इंजीनियरिंग में की है, बट पेशे से वो एक मॉडल है और एक्टर भी है। अब तक लगभग 30-40 शॉर्ट फिल्म्स कर चुकी है और हाल ही में रिलीज़ हुई उनकी वेब सीरीज़ लॉकडाउन टुगेदर काफ़ी मशहूर रही है। तो चलिए मिलते हैं मिस रश्मि लोहिया से। That was so unexpected. हेलो रश्मि, कैसी आप? I am good. Thank you for having me. सर मेरे पास कुछ ऐसी चीज़ है जो आपके काम आ सकती है। इट्स आवर प्लेजर। सो रश्मि, जस्ट अभी आपने अरेंज मैरिज एंड एक्सपेक्टेशन 2 की डबिंग ख़त्म की। Yes. एक्चुअली इसका पहला पार्ट बहुत ही हिट गया था और उसके कमेंट सेक्शन में एक्चुअली जंग छिड़ गई थी लड़कों और लड़कियों के बीच में। Okay. शादी के बाद मैं सब छोड़ करके तुम्हारा परिवार संभालूं, तुम्हारा घर संभालूं, तुम्हारे बच्चे बड़े करूं, तुम्हारे मॉम डैड की सेवा करूं। तो आप बताइए कि क्या वही इतिहास ये पार्ट 2 भी दोहराएगा? Well, someone or lots of people gonna be killing me for that. I'm not gonna be describing anything कि क्या है वो character, but it's gonna be fun. And I guess ये real life में काफ़ी होता है, since I'm not into that kind of a thing कि मैं arrange marriage में गई हूँ और मैंने देखा है ये real में। बट मैंने मेरे फ्रेंड से काफ़ी सुना है, स्पेशली गर्ल्स एंड बॉयज़ से। बॉयज़ का एक अलग वे होता है, गर्ल्स का यार ही शुड हैव हाउस एंड ब्ला ब्ला स्टफ। सो इट्स गोना बी फन, इट्स टोटली डिफरेंट फॉर श्योर। आप सर्टिफाइड आरजे रह चुकी है। Yes. हाँ? आप पेशे से आप पढ़ाई इंजीनियरिंग में की है, हाँ। बट अभी आपने एक्टर एज अ आपका करियर चुना है। या तो बताइए कि आप इस एक्टिंग फील्ड में कैसे आई और अब तक की आपकी ये जर्नी कैसी रही? वेल एक्चुअली इट इज़ वेरी इंटरेस्टिंग टू बी ऑनेस्ट। 2007 में मुझे एक्टर बनना था, बट माई पेरेंट्स वर टोटली अपोज्ड इट। सो तब मैंने फ़ोटोशूट भी कराया जो कभी रिलीज़ नहीं हुआ। 2007 में मैं 10th स्टैंडर्ड में थी। उसके बाद 2-3 साल के बाद मेरे को फिर से हुक्की चढ़ गई, फिर से घर पे गई, मम्मी पापा को बोला कि नहीं भाई एक्टर बनना है एंड ऑल दैट। माई पेरेंट्स वर लाइक नो, स्टडी ख़त्म कर पहले वरना कुछ नहीं होगा। देन और वो सो कॉल्ड मिडिल क्लास मेंटालिटी रहती है ना, नहीं पहले पढ़ाई होनी चाहिए एंड देन यू थिंक ऑफ समथिंग एल्स। सो वो दिमाग में डाल दिया गया। सो फर्स्ट सेकेंड ईयर से वो ऑलरेडी हो चुका था, वाइफ सारी किल हो चुकी थी वहाँ पे, नो डाउट। बट एट द सेम टाइम माई पेरेंट्स मतलब इतना तो लीनियंट थे कि मैं मॉडलिंग बहुत कुछ करती थी तब के टाइम। सो छुप के करती थी। दे वर नॉट रियली अवेयर कि मैं बाहर क्या कर रही हूँ। आने के बाद मेकअप वेकअप, आने से पहले ही मेकअप वेकअप उतार दो और फिर घर में एंट्री करो। कई बार मेरे भाई ने भी मुझे बचाया है। देन समहाउ आई एंडेड अप इन 2013 एक मूवी किया है जो कभी रिलीज़ नहीं हुआ अनफॉर्चुनेटली। एंड देन अगेन यू नो ख़त्म हो गई इंजीनियरिंग सब अब करना है जॉब। सो आ गई मैं पुणे एंड 2014 में मैंने जॉब करना स्टार्ट किया एंड लिटरली आई फॉरगॉट एवरीथिंग एंड आई वाज हैविंग रियली ग्रेट लाइफ इन आईटी। बट समहाउ 2016 में मैं सिंटेल से कंपनी स्विच कर रही थी, टेकएम ज्वाइन कर रही थी, तो आई हैड सम गैप। तो रुस्तम मूवी के क्राउड पार्ट मैंने किया है। एक दिन मैं गई, अक्षय कुमार स्टार। यस, तो मैं एक दिन गई हूँ एंड द वे यू नो इट वाज जस्ट अमेजिंग, इंसेनली अमेजिंग। बट टू बी ऑनेस्ट आई थिंक मैं बहुत लाइवली ये बोल रही हूँ, बट जूनियर आर्टिस्ट को बिल्कुल गंदी तरीके से ट्रीट किया जाता है एंड आई फेस दैट ऑन दैट टाइम, which was bad and which made me feel okay Rashmi, what you're doing with your life, you are a software engineer, bloody software engineer, you can be HR any day whenever you want, what you are doing with your life? And just I left it and next day I joined TechM and life was going smooth and everything was good. Then something hit me, like my breakup happened honestly, 2017 की बात है and after that I was in depression honestly. I wasn't understanding what I was doing with my life. Just things were happening, and somehow my friend challenged me out of that. I ended up Ashai Films at Ashai Films. I gave audition. Right. Yeah, you guys were there, you and Jeetu. And then the thing was like, you are a born actor. And I was like, oh, okay. But I was dead inside. To be honest, I was totally dead. And things started up after that. So I left job. I was broken, obviously. Lots of things were there. But that credit goes to you. Because that came as a second life. Else, अगर मैं तब एक्टिंग में नहीं आती, मेरा ऑडिशन को कोई ये नहीं बोलता कि भाई अच्छा है, we can select you, तो शायद मुझे नहीं पता मैं कहाँ होती। डेफिनेटली
तो आज मैं जहाँ पे भी हूँ ऑब्वियसली आशा फिल्म्स की वजह से हूँ एंड आई एम अलाइव टू नो दैट आई रिमेम्बर आप जब ऑडिशन के लिए आई थी और आई हैव फुटेज, लेट्स सी इट. Chalo. Okay. Hello everyone. My name is Rashmi Lohia. I'm from Aurangabad, and well, I am here just for a hobby, and yeah, I also want to make my career into film and all that. So here is my first opportunity. Even I'm not sure, but let's start with it. Is that okay? ओके बट अभी ठीक है, आपने 2007 में एक सपना देखा, आप 14 में फिर पूना इंजीनियरिंग खत्म करके 17 में आपने आपको ऑडिशन दिया, राइट. तो अभी 17 के बाद तो अभी 21 में है. तो इन 4 सालों में कैसा गया आपका, अब तक का एक्सपीरियंस कैसा रहा इस फील्ड का? Well, honestly, it's a tough call. So it's not easy. लोगों को ये लगता है कि भाई एक्टर बनना है यार ऐसी चुटकी वाली बात है. Really? चुटकी वाली ये बात नहीं है. So you have to struggle like anything. You have to work your ass off. Honestly, जॉब छोड़ने का डिसीजन मेरे लिए बहुत टफ था. ऊपर से the thing was simple. I was in depression. My parents were against me. The world was against me. Everything was fucking against me. So it's like that. And still आपको बस खड़े होना है. स्टिल ऑडिशन में जाना है. मेरा फर्स्ट मतलब ये अपना फर्स्ट था पुणे का ऑडिशन. मुंबई का जो मेरा फर्स्ट ऑडिशन रहा है, ट्रस्ट मी, आई वॉज लुकिंग हेल्प ऑनेस्टली. सो जब मैं वहाँ पे गई, आई वॉज शॉर्ट लिस्टेड एंड द गर्ल सॉ मी लाइक दिस, गेट आउट, द नेक्स्ट वर्ड. मेरे को तब मेकअप करना नहीं आता था, सिर्फ आईलाइनर, काजल, लिपस्टिक, मतलब मेरे लिए मेकअप था. सो आई वॉज लाइक स्टैंडिंग लाइक अ गर्ल, लाइक oh प्लीज टेक मी इन अ काइंड ऑफ अ सिचुएशन. एंड that was breakable. That happened in 2018 itself, and I left job on that time only. So I wasn't even having anything financial support or something. So it has been a huge thing. There was time I tried committing suicide, which I shouldn't mention here, but yes, things had been that bad. And the way I was too much involved in my past, and I could not take out myself. So acting was the only thing which helped me be in the moment and which let me Rashmi, you can do something, remember you are not like मरना नहीं है भाई, लोगों को इंस्पायर करके मरना है. So that's how it started, started. And luckily I'm not saying that I'm very successful or something, but things are just happening in my favor all of a sudden. And obviously it's not all of a sudden it's happening, it's like it has a huge backup. मैंने जो फाउंडेशन क्रिएट किया है, जैसे जैसे लोग मुझे जान रहे हैं, सो इट्स लाइक एक ये होता है, जिद चाहिए. और जब जिद होती है एंड you are ready to work hard, you know that कि sometimes you might not get anything out of it, but still you have to work towards it. आई हैव सीन योर स्ट्रगल एक्चुअली. अभी 4 साल हो गए मैं आपके साथ काम करूँ, तो मैंने देखा है कि फर्स्ट डे जो ऑडिशन पे आई थी वो भी रश्मि देखी है. और अच्छा, हाल ही में एक अफवाह सुनी हमने कि आपको अल्ट बालाजी से एक रोल ऑफर हुआ था. I wasn't expecting that will come out. Shit man. तो उसमें कितनी सच है और उसका क्या अभी स्टेटस है? Honestly, I took that in a joke first. When they called me and everything happened, I was like, hey, people are just calling me, whatever. So lump sum amount I said, and I was like, हाँ क्या तो आएगा भाई. And I ended up the mail. I got the mail in my mailbox. I was like, what? Oh shit! I wasn't understanding, but anyway, I lost it because I wasn't having artist card, which was required. And I think honestly, again, it is a blunt thing that I'm saying, and might turn out very bad in my favor. But all I want to say is artist card एक level तक होता है, fine. But when I was ready to give all the things, then things should have happened in a favor that okay, we have the artist who can do much better than anyone else there. Because I know that a lot of profiles has been has been seen, and out of that only 2-3 profiles have been shortlisted, and I was the primary one. So I think if they would have took a chance like okay, we'll just go ahead with her and something, I think that would have been more satisfactory. To be honest, when that happened and I was like, I'm fine, whatever, let it be. अब तक आपने काफ़ी लोगों के साथ काम किया, काफ़ी प्रोडक्शन हाउस के साथ काम किया आपने. ड्रीम क्राफ्ट फिल्म्स, टिकले के साथ काफ़ी वीडियोस किया आपने. अभी हाल ही में आप लॉकडाउन टुगेदर किसके प्लेटफॉर्म पे आई थी? मेक इट प्ले. हाँ.
तो इनके साथ काम करने का एक्सपीरियंस आपका कैसा रहा, कुछ बताना ऑनेस्टली चाहिए? सबके साथ एक्सपीरियंस बहुत डिफरेंट जाता है, सो इट्स ऑलवेज फन. स्पेसिफिकली आई स्टार्टेड माई करियर विद यू, सो डेफिनेटली द मोर थिंग्स आई एम डूइंग यू नो बेटर, बिकॉज यू आर सीइंग दैट ग्राफ. आई एम लाइक कि हाँ ठीक है भाई, आई कैन डू इट, राइट? विद टिकलिया इट हैड बीन डिफरेंट, एंड लकीली आई एम रियली ब्लेस्ड विद द थिंग, टचवुड, कि मैं जहाँ जाती हूँ फैमिली बन जाती है, यू नो. सो मैं जिनके साथ भी अभी एसोसिएटेड हूँ, एवरीवन इज़ लाइक फैमिली टू मी. And when it comes to Make It Pay, I'm so honored that they are considering my work and they are willing to be, you know, associated with me as well the way I am. So it's more fun, and it's like कि और the best बात अजीजन को लेके आती है, जो डायरेक्टर है वहाँ के क्रिएटिव हेड. उन्होंने ऑलवेज जब भी स्क्रिप्ट देते हैं, सो ही इज़ लाइक कि मुझे पता है ये कर लेंगे. सो एक्सपीरियंस इज अमेजिंग विद एवरीवन, एंड इट टोटली डिपेंड्स एज वेल. थैंक यू. सो अभी आने वाले प्रोजेक्ट के बारे में कुछ बताओ, आपकी क्या देख सकती है अरेंज मैरिज एंड एक्सपेक्टेशंस 2 के अलावा? Okay, so there is short film Prinjal Cutout. अभी I'm not sure वो कब आएगी, but yeah, that's the. Then there is अपराध बोल के एक मूवी है, वो भी आएगी, but अभी शूट होना बाकी है उसका. There are few more projects in my hand, but things are like, you know, not everything is working out nicely right now at this moment. So Corona. maybe it will take time. Yeah, so it will take time. Eventually things will happen. मैंने सुना आप आपकी सारी स्क्रिप्ट संभाल के रखती हो. Yes, ये सच I है? love my scripts. In fact, जिसके जो स्क्रिप्ट पे मैंने काम किया, not only that, whichever has been offered to me, those are also there with me. Even if I could not work or whatever happened later, everything is there with me. तो चलिए फिर इसी बात पे आपकी मेमोरी थोड़ी सी Yeah. देखते हैं कितनी स्ट्रांग है. Okay, that will be bad. Cause मेरे को पहले बता रही हूँ, प्रॉब्लम है, मैं बिल्कुल भूल जाती हूँ. मुझे ये भी याद नहीं मैंने कितने शॉर्ट फिल्म्स किए हैं. तो मैं आपको आप ही की फिल्म की एक लाइन दूंगा और आपको उसके आगे की लाइन बताएंगे. My goodness, गई. ठीक है, तो लाइन ये है कि लानत है उस मर्दानगी पे जो किसी औरत पे जुल्म उठाने के काम आए. इसके बाद आपका डायलॉग आता है. Blind. इसके बाद आपकी लाइन है कि औरत क्या है कभी समझ के तो देख नादान. फिर हर रिश्ते में औरत की परछाई है. ठीक है, एक और चांस देता हूँ मैं आपको. वफा तुम भी करते तो आज ये तड़प ना होती, कांटों के बीच में रह के भी ये चुभन ना होती. कंप्लीट दिस. दफा तुम भी कर दे तो मैं ऑलरेडी स्टार्टिंग में ही वो वर्ड बोला. ये प्यार एक तरफा 3 की शायरी है. हाँ, ये है, वो मुझे याद है. सुलझा दे जा देते कहानी आज हम सबके सामने, अगर ये एक तरफा मोहब्बत ना होती. एक इट छोटा डजंट मीन कि सा मेरे को डायलॉग्स याद नहीं रहते, मेरे को याद रहते. ओके, टेम्परेरी मेमोरी लॉस. गजनी है, फीमेल गजनी. या ऑनेस्टली आई एम दैट. एक छोटा सा रैपिड फायर. मैं आपको 2 ऑप्शन दूंगा, आपको उसमें से एक चुनना है. ओके. ठीक है. अकॉर्डिंग टू योर वर्क एक्सपीरियंस, हु इज द बेटर डायरेक्टर, अजीसन हरिदास और शाहनवाज शेख? एजे. हु इज द बेटर एक्टर? आई विल गिव यू 2 ऑप्शंस. अर्जुन राणा या हेमंत कावी? अर्जुन राणा. सॉरी ब्रो. Okay, which film is more close to your heart? Okay. Breach or Fight Back? Fight Back. Breach has a different story because it's like marital rape, na. That's totally different. Why Fight Back is close to you? Because to be honest, जब मैंने Fight Back किया था, ये बहुत brave decision था, you know, out of the cocoon आना and slowly चीज़ें start करना और एकदम से jump मारना किसी चीज़ पे. So that was a challenge, क्योंकि प्यार एक तरफा और डर kind of जो short film मैंने की थी, सब कुछ हट के एकदम से आना. So that was the thing, and more like कि I believe in girl power and, you know, empowerment and all that. So I don't want to get into feminism and something. I don't believe in that. What I believe in is it's simple. कि अगर सामने वाले ने एक बार मना कर दिया, for example if someone proposes to someone, एक बार मना कर दिया, try to understand. खूबसूरत लड़की के पर्स में ना सिर्फ परफ्यूम अच्छा लगता है, जहरीला स्प्रे नहीं. बहुत शौक है ना तुझे मर्द बनने का, आज तुझे दिखाता हूँ मर्द होता क्या है. The problem is happening from both the end, from boys also and from girls also. It has to be balanced out. So that was the whole and sole reason. I wanted like, लड़कियाँ बहुत कुछ कर सकती है भाई, आओ बाहर. सीरियसली वो फिल्म पे अगर आप कमेंट सेक्शन में जाओगे आपको पता चलेगा उसने इतनी लड़कियों को इंस्पायर किया है. That is good. इतना प्यार मिला उस मूवी को. आप जरूर देखना फाइट बैक मूवी.
स्पेशली इफ यू आर अ गर्ल। आज तो वर्षों की तमन्ना पूरी कर दे। हो गई पूरी? आशा है फिल्म्स नेक्स्ट और मेक इट प्ले नेक्स्ट। अल्पाशा मेरा करियर डुबा दोगे यार आप। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक एडवाइस जो आप इनको देना चाहोगी। मैं नाम बताऊंगा, आप उनको क्या एडवाइस देना ओके चाहोगी? ओके। हाँ, शाहनवाज शेख। चांस सबको मिलता है विच इज़ यू नो टू बी गिवन, बट एट द सेम टाइम सिर्फ theoretical knowledge doesn't work, so you have to be practical as well and you have to execute things, so yeah. ओके। टीम टिकलिया, सॉरी किस लिए था? Because I'm being blunt. So, Team Tikliya, well, those people were very nice. Honestly, there is nothing to be said about them. Just unfortunately वो बंद हो गया। अगर बंद नहीं होता, लॉकडाउन की वजह से बंद हो गया, अगर नहीं होता तो awesome. So, जैसे आशाएं हैं वैसी वो सेकंड घर हो जाता मेरे लिए। हाँ, आई सॉ तुम्हारा बहुत अच्छा बॉन्डिंग हुआ था, Yeah. बहुत वीडियोस कर रहे थे Honestly, बट ऑल ऑफ honestly. सडन वो बंद हो गया। Yeah, cause of lockdown only and then producer stuff. कि डीजे धनंजय हाँ। एडवाइस, Okay. योर को-स्टार लाल इश्क मराठी टोन हटा दो यार, else you are nice एकदम, no worries. एंड योर वन मोर को-स्टार अक्षय माने। ओके, मजाक उड़ाना कम कर दे भाई, इट्स नॉट हेल्दी, हाँ। सो इट्स नॉट हेल्दी एंड आई एम बीइंग ऑनेस्ट नाउ, टू मच। ओके। आपकी दोस्त हरप्रीत, शी इज टू स्वीट टू बी ट्रू, शी इज रियली नाइस, वेरी अमेजिंग पर्सन। सो कुछ है नहीं यार बोलने को, शी यूज्ड टू टेक केयर ऑफ मी लाइक elder sister, शी इज रियली स्वीट। व्हाट कम्स टू योर माइंड, ठीक है, व्हेन यू Okay. हियर दीज नेम्स? ओके, जीतू वाल्मीकि, nice person, nice attitude, Jim Frick, which inspires me a lot. how he is as a co-actor? He's amazing, very cooperative. So it's very easy when I work with him. And I think I remember you telling me कि रश्मि तू और जब जीतू सामने आता है ना मुझे बड़ा मज़ा आता है काम करते हुए. So it's kind of for me as well because it's very challenging to work with him. So it's very fun. So I look forward to that. क्या आपके फेवरेट्स, आपका फेवरेट मेल एक्टर को? Okay, that's a nice question. Shah Rukh Khan, फीमेल एक्टर? Priyanka Chopra, always. अभी बट हिंदी फिल्म में नहीं कर रही है। I know, but you know what? वो उसने अपने wings फैला दिए हैं, so she can fly anywhere, so that's fine. आपकी फेवरेट फिल्म कौन सी है? My favorite film, I'm not like that, but ठीक है, passion would be inspiring. Yeah, मधुर भांडर। yes. और सॉन्ग कोई पसंद है आपको जो आप कभी भी गुनगुना लेती हो? Okay, that song is like old song है, मुझे अभी नाम याद नहीं आ रहा है यार. Let me कोई hint दे दो. Is there any hint? That's very pretty song. इनका है, किसका है यार, भूल गई मैं seriously. सॉन्ग भी याद नहीं। याद नहीं, बट मुझे बहुत पसंद है. मैं ठीक है, अभी याद नहीं आ रहा. चलो for now ये बोल सकती हो कि हम दिल दे चुके सनम, ऐसा कुछ. कि कल ही 22 साल हो गए उस फिल्म को। हाँ. आपका फेवरेट डायरेक्टर कौन है फ्रॉम बॉलीवुड? Okay. Madhur Bhandarkar is nice. Then more of which is a bad thing again. But जो नए लोग आ रहे हैं, नए directors and that a lot kind of whichever is coming into Bollywood right now, it's far interesting because they are willing to explore new thing, new talent. I think which is better. Any name? I don't even remember. I'm very bad with all these things. I'm shit. Okay. आपकी लाइफ का सबसे यादगार लम्हा कौन सा है? अगर है तो छोटा मेमोरी लॉस. एक इंसिडेंट होता है कि ओके यार ये मोमेंट मैं कभी भूल नहीं सकता, ऐसा कभी हुआ है? Okay. I think that would be like you are a born actor and I'm like एक आस आ गई थी because on that time I was very down, I was depressed. मेरा डिप्रेशन ऑलमोस्ट last year निकला है, so you can understand on that time I was in hell depression. So वो जो होता है ना, you are a born actor, वो एक तिनका जलाना और छोड़ देना, बाकी भाई तुम्हारा जहाँ जाना है जाओ, मुझे कोई लेना देना नहीं. That was the thing, cause उस तिनके ने आग लगा दी थी। गंदी वाली.
Now also I'm here. So happy to know that. Thank you. मुझे कभी लगा नहीं था कि मेरा कहा हुआ एक सेंटेंस आपको इतना प्रभावित कर जाएगा। अरे that was very important क्योंकि एक्टर शायद 2007 से बनना ही था, बट मुझे पता नहीं था कोई ऐसी चीज़ थी, मैं मानती हूँ डेस्टिनी में, जो मुझे ऑलवेज इधर इंक्लाइन की गई है। एंड दैट्स द रीज़न, द वे आई टोल्ड यू राइट, माई जर्नी हैज़ बीन लाइक 2-3 साल में इधर टपकी हूँ, पता नहीं क्यों। So I'm sure there is always some things works, and that's the reason I told you, like you gave me a second life. You are a born actor, you might say it like हाँ भाई ठीक है, she done nicely because it was like this much blog. So that's fine from your end, but for me it was like भाई जिंदा होना है वापस से, चलो उठो। कोई मुझे देखना ही नहीं चाहता था, जो आकांक्षा इतनी सुंदर थी, लोग मरते थे उस पर देखने के लिए, उसके साथ रहने के लिए, दोस्ती करने के लिए, उससे कोई देखना ही नहीं चाहता था यार। एनी वर्स्ट मोमेंट जिसे आप डिलीट करना चाहोगे जिंदगी से? ऑनेस्टली दैट्स अ फनी थिंग अगेन, वो मोमेंट को मैं डिलीट करना चाहते हुए भी मैं कभी डिलीट नहीं कर पाई, लेकिन उसके बाद जो भी मेरे साथ इंसिडेंट हुआ, आज मैं ऐसे सिचुएशन में हूँ, मैं सब कुछ भूल जाती हूँ आफ्टर अ पर्टिकुलर टाइम। आई कांट रिकॉल थिंग्स, आई कैन नॉट एट ऑल। सो बट स्टिल ये भी बोलना गलत रहेगा कि इफ़ आई वॉन्ट टू डिलीट समथिंग, बिकॉज उसी सिचुएशन की वजह से आज मैं यहाँ पे खड़ी हूँ। बट दैट थिंग इज़ लाइक व्हेन माई एक्स डिच्ड मी ऑन द नेम ऑफ व्हाटएवर इट इज़, आई कुड नॉट टेक इट। ये चूतिया होने के साथ साथ लुक्खा भी है। साले हरामखोर, तुम मेरे साथ डेट पे 20 रुपए लाया था। So that was the worst thing, but that's fine. I think everyone has that kind of thing. दर्द ने काफी लोगों को आर्टिस्ट बना दिया। Exactly, and rockstar is really true, because it makes you something and पता नहीं कहाँ से फायर आ जाती है। नहीं आती है, अंदर से आती है। Yeah, it does. दिल टूटता है तभी तो आग निकलती है। आर्टिस्ट निकलता है। काफी आर्टिस्टों को देखा है मैंने मेरे आसपास। ओके, आपका सपना क्या है? Well, the best actor बनना एक सपना बोल सकते हैं, but honestly that's just a goal. Another, I would rather say सपने से ज़्यादा I'd say goal and purpose. So best actor is my goal, and my purpose is to serve something to humanity. Honestly. So आखिर में ऑडियंस के लिए कोई मैसेज? Okay. So I love you so much. Remember that. Follow us. But okay, let's be straightforward. आई एम वेरी सिंपल गर्ल, ओके। जब लोगों ने इन्होंने भी मुझे देखा है लाइवली कि कैसे पिंपल्स से भद्दी सी एकदम एंड ऑल दैट, सो चीज़ कैसी होती है ना, डोंट लूज कॉन्फिडेंस। हम यही गलती करते हैं कि भाई लोगों ने ये बोल दिया वो बोल दिया एंड हम कॉन्फिडेंस लूज करते हैं। नेवर डू दैट। रिमेंबर दैट यू आर द ओनली वन, सो मेक समथिंग आउट ऑफ इट। या पिंपल्स आए तो कोई मरने वाले नहीं हो, मोटे हो गए तो मरने वाले नहीं हो, या फिर एक ऐसा जज्बा लेके आओ कि भाई कुछ करना है लाइफ में, और कोई छोड़ के भी गया, इट डजंट मीन कि तुम मरने वाले हो। रिमेंबर दैट। हम इम्पोर्टेंस उसी चीज़ को देते हैं जो चला जाता है अपनी लाइफ से, हम उस चीज़ को कभी नहीं देते जो अपने पास है। सो आई एम वेरी ग्रेटफुल टू हैव दिस पर्सन इन माई लाइफ, लाइक जीतू बोलो, हरीश बोलो, एवरीवन इज सिटिंग हियर राइट नाउ एंड हैव इंस्पायर्ड मी इन सम वे और द अदर। मेक समथिंग आउट ऑफ इट। यार लाइफ खत्म नहीं होती है किसी के जाने से और कुछ किसी के बोलने से। So good, so good. So Rashmi, it was really a wonderful talk. Oh, thank you. हम दुआ करते हैं कि आपका सपना पूरा हो। बहुत ही जल्द आपको अल्ट बालाजी के, आपको धर्मा प्रोडक्शन से भी कॉल Oh my God. और आप बड़ी बड़ी फिल्मों में फीचर हो। Thank you so much. Thank you so much. Thank you to you too, यार. It was an honor and thanks to this guy, यार. Seriously. मैंने कुछ किया नहीं है, ये हमेशा बोलती है। नहीं, यार मैं अभी भी बोल रही हूँ in front of camera, ये मुझे ऑलवेज बोलते हैं, रश्मि तू जिस दिन बड़ी हो जाएगी ना उस दिन हमारे साथ काम नहीं करेगी। हेलो, मैं करूँगी। ये रिकॉर्डिंग है। देखते हैं, और इंशाल्लाह वो दिन आए, ज़रूर आए कि रश्मि बहुत बड़ी स्टार बन जाए और फिर से आशा फिल्म्स में आके काम करे। थैंक यू। तो फिर से मतलब जा खा रही हो भाई, निकाल रहे हो। नहीं, हमने किसी को निकाला नहीं है। लोग खुद ही निकल गए हमसे। सो जोक्स अपार्ट, आई होप आपको रश्मि का इंटरव्यू पसंद आया रहेगा। अगली बार एक नए आर्टिस्ट के साथ मिलेंगे, तब तक के लिए थैंक यू एंड बाय बाय। थैंक यू एंड बाय।